कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण देवी, यहाँ सुंदर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा करती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था। उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था, बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए, अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल का जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है। शिव जी को कहा गया आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। और पकड़ के कोरा जी की पैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया, पकड़ के गौरा जी भैया मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए, आखिरी में भी मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ तब इस नासिक, इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए भगवान नारायण को देखकर, नारायण सुध भूल गए भगवान शंकर को देखकर। नेत्रों से दोनों की अश्रु गिर गया। वो अश्रु का मिलन माँ पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। इस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा इस बच्चे को यहाँ छोड़ो। क्यों? यहाँ मेरा भक्त रहता है। पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में मेरा भक्त रहता है राजशेखर, वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने। एक माँ ने लिखा 11 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में जब सब तरह से हार गई, जब सब तरह से हार गई, तब किसी ने कहा कि एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, संतान जरूर। तब मेरे बाबा ने मुझे एक पत्र और आया है, एक बहन की नौकरी है, अच्छी पद पर है। 2022 में उनके मुंह में एक छाला हो गया था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे पति का। ऑपरेशन के पहले का, ऑपरेशन के बाद का जो फोटो है वो दिखा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं कहीं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पति पानघर पुलिस में है, उनका
नाम रविंद्र शिवाले है। सन 2022 में उनके मुंह में छाला हो गया। हमने 9 अगस्त 2022 में उनको हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो छाला है उस छाले के आसपास में से जगह को काटना पड़ेगा, वो अन्य बीमारी है। अब हम बुरी तरह से हार गए गुरुदेव। फिर हम 29 अगस्त 2022 30 अगस्त को ऑपरेशन करने के लिए बोला गुरुदेव। तभी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही है। उसमें गुरुजी हरताली के तीज का महत्व बताया। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए। दर्शन कर कर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने मेरी पड़ोसन से कहा, मेरा पति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, जांच होने जा रही है। अगर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, कहीं शिव पुराण होगी तो जाकर सुनूंगी बाबा को। सारे जितनी जगह हमने डॉक्टरों की जांच कराई थी, सबने कह दिया था इनको ये बीमारी है और रहेगी। इसलिए उस स्थान काट कर भेजा गया। पर बाबा तो बाबा है। जो जांच आई उसमें कैंसर बीमारी नहीं आई। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो शंकर। ठीक है बाबू, शिव कृपा बनी रहे। एक बार हाथ हिलाकर हर हर महादेव। शिव तत्व इसी प्रकार एक भक्ति, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जीवन का सुख है, जीवन का आनंद है। लेते हैं श्वास पार्वती जी उस बालक को लेकर चली। पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं। देने वाला जब देता है तो छप्पर पार कर देता। संतान उसने देखा कि बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया। बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया। धर्म पत्नी से कहा, औलाद नहीं, रानी का भी गर्व ठेरा। रानी का गर्व ठेरा। एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया। रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा। ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा। वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वन में जैसे गई, वन में जाते से इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्मपत्नी, मैं राजशेखर की पत्नी। राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहाँ जा रही हो? प्राणों को त्यागने, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों? और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना आघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा। अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मर जाऊंगी। तो क्यों चिंता करती है? चाल है मर करी तो अपने बेटे को बुलाया।
कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा। अय्यप्पा। जिसका नाम राजशेखर ने अय्यप्पा रखा था, बुलाया। हवाई लगाकर रानी ने हवाई लगाई, अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। जो आवाज लगाई तुरंत कहती है मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध। अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। कहा राजा राजशेखर से, कहा चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूँ। पास में से अय्यप्पा स्वामी दौड़ पड़े और अय्यप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी, पर अय्यप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा मैं इसको मार देती हूँ, मेरी सहेली का काम बन जाए। उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा। अपनी माँ के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा? अय्यप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी माँ के पास लेकर पहुंच गए। माँ, ये बाघिन लेकर आया हूँ, इसका दूध निकालो। ये शेरनी लेकर आया हूँ, ये बाघिन लेकर आया हूँ, इसका दूध निकाल माँ। और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। माँ ने आंख में से आंसू बहाए। पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अय्यप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो? शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का अश्रु का मिलन हुआ था, उससे ये बालक जन्म लिया। ये बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है। और बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अय्यप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़ कर गए और बैठ कर तप साधना में ली। देवता आनंद कर आनंद। महिषी के मरते ही